आर्य समाज के जिला प्रतिनिधि महिपाल आर्य ने देवबंद में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 26 फरवरी को देवबंद में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देवबंद क्षेत्र सहित पूरे जनपद से सैकड़ों लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यथेश्वर आनंद होंगे। सम्मेलन के उपरांत एक भव्य रैली निकाली जाएगी और 10 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम देवबंद के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में वेदों का समावेश अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंताजनक है और वैदिक शिक्षा ही उन्हें सही दिशा दे सकती है। उन्होंने सरकार से गुरुकुल शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की मांग की, ताकि देश का नौजवान वैदिक ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में योगदान दे सके। तहसील प्रतिनिधि सुरेंद्र धीमान ने कहा कि आर्य समाज सदैव वैदिक शिक्षा और सामाजिक आडंबरों के विरोध का पक्षधर रहा है तथा समाज को भगवान राम के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। विपिन आर्य ने कहा कि संगठन महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर चलते हुए वैदिक और सनातन संस्कृति को सशक्त करने का कार्य कर रहा है। गांव-गांव वैदिक यज्ञों के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जातिवाद जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। उन्होंने बताया कि 10 सूत्रीय ज्ञापन में यूजीसी से जुड़ा मुद्दा भी शामिल है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रतिनिधियों ने लोगों से आह्वान किया कि वे महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों का पालन करें, युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएं और स्कूलों में वैदिक शिक्षा को महत्व देकर नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करें। भाई, पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा। आप अपनी बेटी का एडमिशन एसवीएम मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। आर्य समाज का एक विशाल कार्यक्रम देवबंद में होने जा रहा है। वो आर्य समाज जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी और दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि पाखंडवाद से दूर रहना और नशे से बिल्कुल उचित दूरी बना के रखना। लेकिन आज भी पाखंडवाद और नशे का खौर जितना समाज में फैल रहा है, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आर्य समाज अब जागरूक है। आप देख सकते हैं आर्य समाज के पदाधिकारी लगातार यहाँ पर इसमें तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। और 26 फरवरी को एक बड़ा प्रोग्राम देवबंद में होने जा रहा है। मैं बात करूं और इस प्रोग्राम में एक ज्ञापन के अलावा जो एक बड़े जो स्वामी यथेश्वरानंद महाराज हैं, भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के उत्तराखंड के हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बात करते हैं आर्य जो समाज के जिला प्रतिनिधि से। आप यहाँ पहुँचे हैं, भाई साहब, नाम क्या आपका? महिपाल आर्य। महिपाल जी, आप पहुँचे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक लड़ाई लड़ी नशे के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, उसके बाद एक पाखंडवाद के खिलाफ। तो इसको कितना आज की तारीख में समाज बदला, उनके इतने योगदान के बावजूद भी सुधार गांव में नहीं दिखा। युवा आज की तरफ नशे की तरफ है और उसको साथ साथ जो पाखंडवाद जो का तो चल रहा है, किस तरीके से इसको रोकेंगे? जागरूकता जो एग्रेसिव वो कब तक, आपका जो संगठन कब तक ये गांव के लोगों के बीच पहुंचेगा? हम लगभग इस कार्य में सभी अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं और कोशिश यही करेंगे हम जल्द से जल्द हम इस समस्या से, पाखंडवाद से, नशावाद से मुक्त करें। हम ग्रामीणों में भी जा रहे हैं, गांव-गांव दर जा रहे हैं, यज्ञ वगैरह भी करते हैं, वहाँ साहित्य भी देते हैं, उन्हें समझाते भी हैं। हम पिछले 2 वर्ष से हर गांव में, देवबंद तहसील के हर गांव में लगभग 50, 60, 70, 80 घरों तक यज्ञ करते हैं और हम पुरोहित की व्यवस्था करते हैं, वहाँ घी सामग्री, झंडे की व्यवस्था करते हैं और उनको समझाते भी हैं। हमारी यही इच्छा है कि हम जल्द से जल्द लगभग जिले के सभी गांवों में पहुंचकर
इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे पाखंडवाद नस्लवाद से जल्दी मुक्ति मिले। मैं बता दूं, महर्षि दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं, जिस तरीके से भारत के अंदर एक तरीके से जिस तरीके एक अंधविश्वास जो घर घर फैलता है, और उस अंधविश्वास के कारण कितने घर परिवार टूटते हैं शायद नहीं पता, लेकिन दयानंद सरस्वती महाराज ने जिस प्रकार से गांव अपने समय में शिकागो का चाहे सम्मेलन रहा हो जिसमें युवाओं को जोड़ने का उन्होंने जब भाषण दिया, तो पूरे विश्व के अंदर एक उनका नाम एक अपने आप में एक प्रचलन हुआ था कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी भारत के अंदर हैं। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था उनका यही कि एक नशाखोरी से गांव बचे और एक पाखंडवाद, जिस तरीके से आज की तारीख में अंधविश्वास में लोग कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटक रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुराने आप इस काम में लगे हैं, समाज सेवा। स्वामी, जो आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है जी। तो 150वें स्थापना दिवस पर क्या नई युवाओं को ऊर्जा देंगे, क्या आप कहेंगे? जी, ठीक बात है। हम वैसे तो कई वर्षों से बहुत तेज़ी के साथ पाखंड के खिलाफ, अशिक्षा अविद्या के खिलाफ हम पूरे तन मन धन से सभी साथी, पूरा संगठन, जिला स्तर का भी संगठन लग रहा है और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि बहुत गांव में लगभग हम इस वर्ष तो हमने 18 गांव में यज्ञ किए, 70, 80 या 50 भी कुछ में रहे हैं। मैंने देखा कि भगवा झंडे हर गांव में नजर आए और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से आर्य समाज के जो पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं, तो उसके लिए तो बधाई आपको, क्योंकि जिले में पूरी तरीके से दिखा कि कोई आर्य समाज का काम चल रहा। तो अब नई योजनाएं क्या, इस प्रोग्राम में किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे आप? हाँ, ये जो इस प्रोग्राम का उद्देश्य हमारा यही है कि हम प्रचार करें। वेद हमारी वेदवाणी है, वेद हमारी संस्कृति है, वेद जो है ईश्वरीय वाणी है। तो हम उसका प्रचार प्रसार बहुत ही तन्मयता के साथ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। भविष्य में भी हमें उसका परिणाम भी मिल रहा है। परिणाम ये मिल रहा है कि हम जहाँ जिस गांव में गए हैं, अगर इस को मानने वाला वहाँ एक भी आदमी है, तो हमने वहाँ कम से कम 20, 25, 30 आदमी तक जुड़ गए हैं अब स्वतः ही, इसकी कार्य प्रणाली को देखकर। और इसकी जो भी इसका दिनचर्या और अपने जीवन का तो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है ये हमारी। तो कहा है किसी ने कि गीता, पुराण और वेदों का ये देश, भारतीय देश, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से आर्य समाज लगा हुआ है, अपने आप में आप इस लगातार घूम रहे हैं भाई साहब। सनातन संस्कृति का ध्वजारोहक आर्य समाज को कहा जाता है कि मजबूत करने का काम करता है, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अब क्या आप करेंगे इसमें? प्रशांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर आकर हमारा कार्यक्रम ये कवर किया और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, पिछले काफ़ी वर्षों से 150 वर्षों से आर्य समाज एक मिशन के रूप में लगा हुआ है और स्वामी जी ने एक वार दिया कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमारे सबसे पुराने हैं। वेद कौन कौन से होते हैं, जरा नाम बताइएगा। हमारे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद का अलग अलग विषय है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर तक वेद की वाणी पहुँचे और सभी लोग जागरूक हों और समर्पित हों अपनी संस्कृति के विषय में, अपने वेदों के विषय में। और क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी कहा गया है, तो उसमें सभी चीज़ हैं, उसमें वेदों में ज्ञान है, विज्ञान है और वैदिक सिद्धांत हैं। ईश्वरीय वाणी कहा गया है, लेकिन मैं बात करूं जिस तरीके से आप भी त्यागी जी यहाँ हैं, इस वेद को ईश्वरीय वाणी कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग समाज का एक हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ सोशल, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को CBSE बोर्ड में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेजते हैं, तो वहाँ तो उसके विपरीत एजुकेशन है। हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो इससे तो आपकी जो मुहिम है उसको बड़ा झटका लग रहा। कैसे इसको रोकेंगे? क्योंकि अगर भारतीय शिक्षा से बच्चा जुड़ेगा, वेदों से जुड़ेगा,
इंग्लिश मीडियम में तो वेद पढ़ाई नहीं जाते। नहीं, एक गुरुकुलीय व्यवस्था भी पिछले कुछ सालों से कुछ बढ़ी। गुरुकुल नहीं तो वो तो ख़त्म ही हो गए थे गुरुकुल तो अभी सीबीएसई के जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें भी ये वेद का और जो उपनिषदों का जो व्यवस्था है, जो विद्या है, हाँ, पेजी कहीं नहीं है। हाँ, वो दी जा रही है अब इन स्कूलों में भी। और गुरुकुल की व्यवस्था भी अब बढ़ गई कुछ। गुरुकुल देश का स्वामी, मैं बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री देश के रहे, उन्होंने कहा था कि गुरुकुल ही भारत के विकास का एक मुख्य एजेंडा है। जहां गुरुकुल के माध्यम से छात्र पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। गुरुकुल की स्थापना ये समाज कितनी करेगा? क्या एजुकेशन से भी जुड़ेगा, बच्चों को जुड़ेगा? जी, गुरुकुल की स्थापना होगी। और जो हमारा जो अंधविश्वास जो इसमें चल रहा ना जी, जो क्या ना इन्होंने कहा भाई देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, आर्य समाज मानते नहीं किसी को भी, ना देवी को मानना है देवताओं को मानना है। आर्य समाज ही ऐसा है जी जो देवी देवताओं को मानता है, उनके चरित्र की पूजा करता है। उनके चरित्र की पूजा, वो सिर्फ जड़ की पूजा नहीं करते। भगवान राम की पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के गुण नहीं है। भगवान की नहीं हम मानते, रामचंद्र की नहीं मानते, कृष्ण जी की नहीं हम मानते। कृष्ण जी ब्रह्मचारी थे, आर्य थे, और देश के दूसरे माता पिता की सेवा, जिंदों की सेवा करनी आर्य समाज का है। जिंदगी जीवते की सेवा करो, मरे हुए की कोई सेवा नहीं होती है। आर्य समाज जो है जी, पाखंड के, अंधविश्वास के और जी गुरुकुल की प्रणाली चलाने के उसमें आर्य समाज जो है, यो स्वामी दयानंद जी ने कहा था जी, आज वही पद्धति आगे चलेगी और हमारे बच्चे सुधरेंगे। आर्य समाज में गुरुकुल में जाएंगे तो अंधविश्वास, पाखंड, नारी का सम्मान होगा जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है। 26 फरवरी को प्रोग्राम में क्या जनता को मैसेज देंगे? उसमें तो यही है कि एक तो संख्या बल आपको हमने बताई है, लगभग उसमें 400 से 500 लोग उपस्थित रहेंगे और ये संदेश देंगे कि हम बाहर का तो नहीं कह सकते, अपने ज़िले में तो हम घर घर अलग जगाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे और वेद पुराण की शिक्षा को फैलाएंगे। एक बहुत बड़ी बात, आर्य समाज के प्रतिनिधि आप देख सकते हैं कैमरे में, लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 26 फरवरी का ये प्रोग्राम है और आर्य समाज भारतीय संस्कृति की एक मजबूत रीढ़ कहा जाता है और अगर इसका प्रचार प्रसार घर घर चला तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं एक उज्जवल भारत का निर्माण होगा। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।